सर, पहले यात्रा में शामिल जो इस समय मौजूदा बीजेपी में है किरण चौधरी जी, वो भी थे उस यात्रा में बीते दिनों जो निकाली थी। अब बीरेंद्र सिंह और रणदीप सिंह सुरजेवाला, किस तरफ क्या कार्यकर्ताओं का क्या मन है? अच्छा, किसे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री पद पर आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अगर जो पूर्ण बहुमत जुटा पाती है तो? हरियाणा तक में आपका स्वागत है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बाद अब कांग्रेसी सांसद व कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता कुमारी शैलजा द्वारा हरियाणा में यात्रा निकाली जा रही है। 20 अगस्त को ये यात्रा करनाल पहुंची थी। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक हैं वो आज पहुंचे थे। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई और यात्रा को सफल बनाने के लिए इनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कार्यकर्ताओं की। आइए समझ लेते हैं, क्योंकि पहले से ही एक यात्रा दीपेंद्र हुड्डा द्वारा निकाली जा रही है। सर, अब जो कांग्रेस की सीनियर नेत्री हैं कुमारी शैलजा जी और सांसद, उन द्वारा यात्रा निकाली जा रही है, क्या मकसद है इसके पीछे? जो बहन कुमारी शैलजा जी द्वारा, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी की, पूर्व मंत्री है हैं और नवनिर्वाचित वो सांसद हैं सिरसा से, उन्होंने पूरे हरियाणा को कवर करने के लिए ये कांग्रेस संदेश यात्रा जो लोकसभा चुनाव से पहले शुरू की थी। कुछ स्थान हमारे छूट गए थे, लगभग उन्होंने हरियाणा कवर किया था। उसमें खास करके शहरी जो इलाके थे वो उस टाइम बढ़िया ढंग से हम कवर नहीं कर पाए। इस बार बहन जी ने ये प्रोग्राम बनाया है कि वो सभी शहरी इलाकों में जाकर के कांग्रेस का संदेश देंगे। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का और राहुल गांधी जी का जो संदेश लेकर के वो प्रत्येक शहर का दौरा करेंगे। आज उसी के तहत आज उनकी यात्रा का आगाज़ जो है शाम 4 बजे अम्बाड़ा से होने जा रहा है और 20 तारीख का जो कार्यक्रम है वो करनाल में रखा गया है। 20 तारीख को यहाँ पर वो यात्रा पूरे शहर में निकाली जाएगी। क्या कारण है सर? क्योंकि एक यात्रा पहले से निकल रही है दीपेंद्र हुड्डा की, हरियाणा बदलाव यात्रा, हरियाणा बचाओ यात्रा। किस तरह देखते हैं अब एक और यात्रा, क्योंकि कार्यकर्ता एक दूसरे के प्रोग्रामों में शामिल नहीं होते? शामिल होते हैं, कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं और यात्राओं का अपना अपना मकसद है। उन्होंने हरियाणा सरकार से और केंद्र की सरकार से जो हिसाब मांगने की यात्रा निकाली हुई है, उसमें भी सारे कार्यकर्ता गए हुए थे। आज जैसा आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर जो रेस्ट हाउस में मीटिंग रखी गई थी, इसमें पार्टी के सैकड़ों के हिसाब से कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे और कोई पार्टी में गुटबाजी वाली बात नहीं है। ये अगर अलग अलग जो कार्यक्रम पार्टी हाईकमान ने दिए हैं, उसी के तहत दीपेंद्र हुड्डा जी भी और उसी के तहत कुमारी शैलजा जी भी जो ये यात्राएं निकाल रही हैं। कितना बदलाव आएगा इस तरह की यात्रा जो कांग्रेस पार्टी लगातार अब, और करनाल को ही क्यों फोकस किया जा रहा है? बदलाव की अगर मैं बात करूं तो आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी ने लोकसभा चुनाव से पहले जो ये कांग्रेस संदेश यात्रा शुरू करी थी और उसका परिणाम पूरे देश और प्रदेश की जनता ने जो दिया है कि जहां पहले भाजपा की 10 सीटें थी और ये 5 सीटें जो कांग्रेस की आई हैं, ये आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी जो कांग्रेस संदेश यात्रा लोकसभा चुनाव से जो पहले जो निकली थी, ये उसका परिणाम है कि 5 सीटें उन्हीं की देन है ये। और इस चुनाव के अंदर दलित और पिछड़ा वर्ग के लोगों ने बखूबी अपना बहुत अच्छे तरीके से रोल निभाया है और पूरे देश और प्रदेश में निभाया है। इसको कांग्रेस के हाईकमान ने भी पूरा अच्छी तरीके से देखा है। और आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी ने लोकसभा चुनाव से पहले जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो आदेश और उनका जो संदेश, राहुल गांधी जी का जो आदेश और उनका संदेश लेकर जनता के बीच में उतरे थे, आज वही संदेश, वही भाषा, वही मतलब हर तरीके का प्रोग्राम लेकर आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी यहाँ जितने भी शहरी क्षेत्र हैं जो उस टाइम रह गए थे, आज उनके जनता की आवाज़ बनकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? पहले यात्रा में शामिल जो इस समय मौजूदा बीजेपी में है किरण चौधरी जी, वो भी थे उस यात्रा में बीते दिनों जो निकाली थी। अब बीरेंद्र सिंह और रणदीप सिंह सुरजेवाला, किस तरफ क्या कार्यकर्ताओं का क्या मन है? कार्यकर्ताओं का मन कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के लिए काम करने का है। जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं उनका जो संदेश है वो लोगों जन जन तक पहुंचाना ज़रूरी है। बार बार यही चर्चा आती है कि दीपेंद्र जी ने यात्रा निकाली, किसी और ने यात्रा निकाली। यात्रा सब नेता अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। बहन कुमारी शैलजा जी भी अपने नेतृत्व पर अपने साथियों के साथ कार्य कर रही हैं। उनके भी प्रदेश के सभी जिलों के अंदर, सभी शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में उनके भी साथी हैं। उनके माध्यम से देखो मोबिलाइजेशन तो पार्टी के अंदर सभी नेता करते हैं। तो ये हमारा जो मुख्य मकसद है वो कांग्रेस की सारी नीतियों को लोगों तक पहुँचाने का है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? किस तरह देखते हैं इन यात्राओं का कितना असर पड़ने वाला है विधानसभा चुनावों में? इसका असर आप सीधे अभी थोड़े दिन पहले लोकसभा का चुनाव आपने देखा, हम सब ने देखा। वो एक प्रमाण वो हमारे पास है, हम सब के पास, आपके भी पास है। और दूसरा प्रमाण अभी आपको इन यात्राओं से लग जाएगा।
अब बात आती है कि भाई दीपेंद्र जी की हो या शैलजा जी की हो, किरण चौधरी जी तो अब चलो नहीं हमारे साथ है, लेकिन ये कांग्रेस परिवार बहुत बड़ा परिवार है। जितना बड़ा परिवार है, इतनी बड़ी जिम्मेवारियां हैं, सबको दी गई हैं। छोटे वर्कर से लेके कार्यकर्ता से लेकर बड़े सीनियर नेताओं तक सब अपनी अपनी जिम्मेवारी पर लगे हुए हैं और सब ये बदलाव आप सबके हम सब के बीच में बहुत जल्दी आने वाला है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग नेता कार्यक्रम करते हैं, आप काफ़ी सीनियर नेता हैं, मंच से अलग अलग नारे लगाए जाते हैं, लगता नहीं है इस तरह कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि फेस को कहीं ना कहीं प्रमोट करने की बात आती है अलग अलग कार्यकर्ता द्वारा? देखो ये कांग्रेस जो है ना सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है और इस देश को जो आज़ादी दी गई है ना वो कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस के अंदर जितने भी नेता हैं ऊपर से आदेश है कि किसी एक जगह बैठकर प्रचार ना करें। हरियाणा के हर कोने में जो है ना हर पार्टी का नेता जाकर प्रचार करे। अगर हम एक ही जगह बैठ कर के प्रचार करेंगे, सारे नेता वर्कर बैठ कर करेंगे ना, तो वो प्रचार उस तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए बड़े नेताओं को जिम्मेवारी मिली है कि आप अपने हिसाब से कार्यकर्ताओं को एकजुट रख कर के जो है ना ये प्रचार करें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएं। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जो है ना सत्ता में आएगी। अच्छा, किसे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री पद पर आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अगर जो पूर्ण बहुमत जुटा पाती है तो? कांग्रेस पार्टी में ऐसी परिपाटी नहीं है। जब भी इलेक्शन होंगे कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। ये सीएम का चेहरा जो है ना आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और खड़गे साहब जो है ना वो तय कराएंगे। यहाँ किसी विशेष किसी का जो है ना चेहरा प्रोजेक्ट नहीं होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, कितना असर पड़ेगा, क्योंकि कम समय रह गया है विधानसभा चुनाव में, अक्टूबर माह में चुनाव होने हैं, क्या कुछ बताना चाहिए? जहाँ तक असर वाली बात है तो असर तो आप ये भी अपना लोकसभा चुनाव के अंदर देख चुके हैं कि 5 सीटें जीत करके यहाँ हरियाणा के अंदर वापसी जो कांग्रेस की हुई है, वो जो वापसी है वो आने वाले विधानसभा के अंदर कम से कम 70 से 75 सीटों पर आने वाली है और सरकार यहाँ 100% कांग्रेस की बनेगी। जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी का रवैया जनता के प्रति रहा है, जनता आज उनसे पूरी तरीके से रुष्ट है। ना किसी तरीके के कोई काम हो पाए हैं, रोजगार को ले लो, महंगाई को ले लो और भ्रष्टाचार को ले लो। भ्रष्टाचार तो इतने चरम पर है कि लोग इतने दुखी हैं, कोई काम नहीं हो पा रहा है, कोई महकमा सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। आप सेक्टर 12 को जा करके देखो, हम तो कहते थे कि भी वहाँ पर ये एक हॉल बना दे हड़ताल के लिए परमानेंट। आप देखिए डेली वहाँ पर कितनी हड़तालें और सरकारी यात्रा के बारे में बताएं सर। फिलहाल यात्रा तो पहले भी शैलजा जी ने लोकसभा चुनाव से पहले यात्रा निकाली थी, उसका बेहद असर जो लोगों में हुआ था और उसके बाद हम यहाँ 5 सीटें जीते थे। यही यात्रा जो अब आगे कंटिन्यू विधानसभा के अंदर कर रहे हैं, इस यात्रा का पूरा असर होगा और हम 70 से 75 सीटें जीतेंगे। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि हरियाणा में जो अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से यात्राएं निकाली जा रही है, इसका विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक दल होते हैं, उनके नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वह अपनी अपनी जो है प्रतिक्रियाएं रखते हुए ज़रूर नज़र आते हैं। लेकिन इसमें एक अहम भूमिका वोटर की होती है। वोटर अब किस तरफ झुकाव करेगा, ये तो जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर जनता ने इस बार किसे चुना है। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल गिरी।